नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 2025 की सबसे बड़ी 5 भर्तियों के बारे में। और इस महीने यानी जनवरी की सबसे बड़ी 5 भर्तियां हैं जिनमें टोटल मिला के 90,000 से ज्यादा वैकेंसियां निकाली गई हैं। तो जी हाँ साथियों, अगर आप अपना सपना सच करना चाहते हो और 2025 में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन रहने वाली है। तो इस वीडियो में बात करेंगे टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में, कौन कौन सी वैकेंसी, कौन कौन भर सकता है फॉर्म को, और आप क्या गलती करते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में आपको चाहिए जिससे आपका फॉर्म जो कैंसिल ना हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, सारी चीजें A to Z हम क्लियर करने वाले इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपकी सबसे पहली जो बड़ी वैकेंसी देखी जा रही है, तो ये है इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2025 की, ठीक है। यानी आपके जो डाक विभाग है, भारतीय डाक विभाग, उसके लिए है वैकेंसी जो है आपकी जीडीएस भर्ती 2025 है। और यहाँ जो करा रहा है वो इंडियन पोस्ट यानी इंडिया पोस्ट डाक विभाग करा रहा है, जिसमें जो पोस्ट नेम है आपका ग्रामीण डाक सेवक है, यानी जीडीएस है। आपको जो जो डाकिया होते हैं ना, जो आपको चिट्ठी भेज, चिट्ठी वगैरह या पत्र वगैरह या कोई आपका जॉइनिंग लेटर होता है या कोई मनी ऑर्डर होता है, वो आपको जो घर पहुंचाने का काम किया जाता है, वो आपकी ये पद वाली वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें आपकी टोटल जो पोस्ट आपकी 37,500 पोस्ट रहने वाली है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई मोड रहेगा जिसका ऑनलाइन रहेगा। और उसके लिए अप्लाई कैंडिडेट जो है आपको ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है मेल फीमेल कैंडिडेट आपको अप्लाई कर सकते हैं। और बात करेंगे इसके बारे में, इसके लिए जो एज है वो आपकी 18 से 40 होना, कम से कम 18 और ज्यादा से 40। साथ में जो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। एससी एसटी वगैरह कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल की हो जाएगी, ठीक है। अब फीस की अगर बात की जाए तो इसमें फीस जो है बिल्कुल जीरो है। आप सॉरी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 100 रुपये शुल्क है, और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यू वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये शुल्क फ्री रहने वाला है। पेमेंट मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस नो एग्जाम नो आपका इंटरव्यू, सीधा आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, ठीक है। तो सीधा आपका जो फॉर्म भरोगे, मेरिट बनेगा, सीधा आपका आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको कोई भी तैयारी नहीं करनी है। इसके साथ में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए आपके पास में, सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आपका 10th पास पे ये वैकेंसी निकली गई है तो 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो जनरल वालों के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की वेरिएशन नहीं है। साथ में आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एक ईमेल, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसपे आपका ओटीपी वगैरह जनरेट होगा, ये सारी चीजें। तो इस वाली वैकेंसी के लिए आप जो है साइड में रख करके, आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, या किसी एसएससी जीडी वगैरह की, किसी भी अन्य भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो इस फॉर्म को भरने पर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी ना तो कोई तैयारी है ना कुछ है। जैसे मेरिट बनेगा सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। अगली इसकी जो अप्लाई डेट रहने वाली है, जनवरी 2025 में इसके फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे और फरवरी 2025 तक इसका फॉर्म चलेंगे, ठीक है। जैसे इसके फॉर्म एक्टिवेट होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और साथ ही ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगी साथ ही साथ आपको मिलती रहे, कोई भी आपकी जो नोटिफिकेशन है आपसे छूटे नहीं, ठीक है। आगे जो बात करेंगे, दूसरी जो बड़ी वैकेंसी है वो आरआरबी ग्रुप डी यानी रिक्रूटमेंट 2025 की है, यानी रेलवे वालों की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। वैकेंसी जो निकाली गई है वो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के नाम से रहेगी, और जो करेगा वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी रहेगा, ठीक है। इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट नेम जो रहने वाला ग्रुप डी है, ठीक है। ग्रुप डी यानी 4th क्लास की आपकी नौकरी रहने वाली है, जिसमें आपकी जो वैकेंसी डिटेल है वो आपको आपको ये डिटेल वाइज दे रखा है। पॉइंट मैन है, असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक है, असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट वो ट्रैक मेंटेन, ठीक है। ग्रेड 4th की है, असिस्टेंट पीवे की है, असिस्टेंट CNW है ना, असिस्टेंट TRD हो गया, असिस्टेंट SNT हो गया, असिस्टेंट लोको सेट डीजल हो गया, असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है। इस तरह से आपकी टोटल जो वैकेंसी आपको ग्रेड वाइज बांट रखी है। और कुछ बच्चों के लिए ITI वाला मसला बन रहा था, उसके लिए मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। तो जो आपकी जो टोटल पोस्ट जो रहने वाली है 32,438 पोस्ट रहने वाली है। साथ में आपको क्वालिफिकेशन जो है आपकी 10th पास होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ITI नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ITI है तो आपको उसके ITI के बेस पर आपको क्या होगा, आपको जो ट्रेड के अनुसार आपको जॉब प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहने वाला है। इसके लिए कैंडिडेट जो है कौन कौन फिल कर सकता है, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल
फॉर्म भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है जोन वाइज निकलती है, आपको पता होगा, तो कौन से जोन में फॉर्म भरेंगे, कौन से जोन की मेरिट कम जाती है, ये सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और किस पोस्ट पे आप भरोगे तो सेफ रहेगा। इसकी सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी भाई इसकी 22,500 से 25,338 जो ग्रेड मतलब ग्रेड पे जो वो बनता है इसका, ओवरऑल क्या है 30 से 35,000 आपको इन हैंड आपको मिल जाता है टीडीए वगैरह लगा के, ठीक है। अब बात करते हैं एज की, तो एज जो रहेगी इसकी 18 से 30, वैसे 30 साल थी, कोविड की वजह से इसको 33 कर दिया गया है। यानी आपकी जो पैसे पहले जो होती है 18 से 30 होती थी, अब जो 18 से 33 हो गई है। साथ में ओबीसी वालों के लिए आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यानी ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हो तो आपके लिए 18 से 36 हो जाएगी। वहीं एससी एसटी वाले हो तो आपको 18 से 38 साल की एज आपको हो जाएगी, ठीक है, 5 साल की छूट लगा करके, ठीक है। वही अगर फीस की अगर बात की जाती है इसमें, तो फीस के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये शुल्क रहने वाला होता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट होगा, एससी कैंडिडेट है या एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, उनके लिए आपको 250 रुपये शुल्क रहने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, जब आप सीबीटी 1 देते हो उसके बाद में आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के 400 में से 500 में से 490 रुपए लौट के आ जाते हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट है एससी एसटी वाला उनके पूरे पूरे 250 रुपये लौट के आ जाते हैं। इसलिए क्या है, ये जो वैकेंसी काफी अच्छी है, आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसका जो पेमेंट जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको क्या है, पहले सीबीटी होगा, उसके बाद पीईटी एंड पीएचटी होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, सीधा ज्वाइनिंग होता है। और इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ ग्रुप डी वालों के लिए, तैयारी कैसे करना है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि किस चीज़ से आपके जो बच्चे हैं वो मेरिट से बाहर हो जाते हैं, और किन किन चीज़ों को मतलब आपको एक्टिवनेस रखनी है कि जिनसे क्या है आपको ग्रुप डी का जो सपना बनाए हुए हैं, जो साथी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, उनको क्या है कोई भी दिक्कत ना हो और सीधा सीधा वो क्या अपने ज्वाइनिंग तक पहुंच जाए, ठीक है। साथ में इसके लिए जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या रहने वाले हैं, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट एक बार नजर मार लोगे तो आपके लिए इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपके लिए पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, रिसेंटली आपको 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और आज उसका बैकग्राउंड जो है वो क्या होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए। साथ में आपके सिग्नेचर चाहिए, आपके आधार कार्ड होना अनिवार्य है, एजुकेशन जो सर्टिफिकेट आपको 10th पास है वो आपका चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, जो साथी जो है आपको ओबीसी या एससी एसटी का कोटा से छूट लेंगे उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैं सर ओबीसी से हूं, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसकी जो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसकी जो काउंटिंग होगी वो जनरल वाली कैटेगरी में काउंट होगी। बाद में जो उसको जो मेरिट अप डाउन होती है कैटेगरीज वाइज, वहां पे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ में एक एक्टिवेट मोबाइल नंबर चाहिए, और साथ में एक एक्टिव ईमेल आईडी चाहिएगा जिसमें आपके रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका ओटीपी वगैरह जनरेट होगा जोन वाइज हिसाब से, ठीक है। तो इसकी जो अप्लाई डेट रहने वाली जनवरी 2025 से और फरवरी 2025 में होने वाली है। साथ में आगे बात करेंगे उससे थर्ड वैकेंसी, जो सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी होम गार्ड रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है, 2025 की वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसी जो आपकी होम गार्ड भर्ती 2025 है, ऑर्गेनाइज जो कर रहा है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकलने वाली है। पोस्ट नेम क्या है इसका, होम गार्ड है। इसकी जो टोटल पोस्ट निकली 28,000 पोस्ट रहने वाली है। इसकी जो क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होना अनिवार्य है आप लोगों के लिए। और साथ में जो अप्लाई जो मोड है वो फॉर्म भराया जाएगा, वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए अप्लाई कैंडिडेट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट है, मेल एंड फीमेल सभी इसको लिए अप्लाई कर सकते हो। वही बात की सैलरी की, सैलरी जो आपकी 25,000 पे आपको इन हैंड रहने वाली है। साथ में इसका टीडीए एचआरए वगैरह ये कुछ अलाउंसमेंट है वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन में मिलते हैं होमगार्ड के लिए, कुछ कंडीशन में नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए जैसे नोटिफिकेशन आपके लिए मिलेगा, अब मैं आपको बता दूंगा, जैसे अभी जैसे आपका नोटिफिकेशन आने वाला है उसको मैं बता दूंगा। तो साथ में देखो इसके लिए क्या है, आपको जो एज है आपकी 18 से 25 होनी चाहिए। ओबीसी के लिए आपको 3 वर्ष की छूट रहने वाली है। साथ में आपको एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो आपके लिए 5 वर्ष का छूट रहेगा। पेमेंट मोड क्या रहेगा, आपको ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका क्या होगा, रिटन होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसका डीवी होगा, और फिर उसका सीधा ज्वाइनिंग हो जाएगा। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, फोटोग्राफ आपको चाहिए। रिसेंटली फोटोग्राफ के लिए बोला है, देखो इसके लिए सबके लिए मैं सेपरेट इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आप 6 महीने पुराना पिछली भर्ती देखी थी, उसमें क्या आपका फोटो मेरे हैं क्या, मैं उनको ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, तो वो सारी चीजें आप इसको थोड़ा ध्यान दें इसको, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए कि आधार कार्ड हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, इसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, मोबाइल नंबर, और ये आपको ईमेल आईडी अनिवार्य है। इसके जो फॉर्म है अप्लाई डेट क्या है, जनवरी 2025 रहने वाली है इसकी। आगे बात करेंगे चौथी जो है वैकेंसी, ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं ना तो 4th क्लास में जाना चाहता हूँ, ना कोई पुलिस में जाना चाहता हूँ, ना कोई ग्रुप डी की में या ना इस तरह से नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक ऑफिशियल जॉब करना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में बात करते हैं, तो वैकेंसी जो है आपकी बैंक न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन जो करा रहे हैं
वो ग्रामीण बैंक मेघालय कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। इनकी जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की जो वैकेंसी है वो इसमें सम्मिलित है। बैंक असिस्टेंट कम कैशियर की और अकाउंट कम हेड कैशियर, यानी आपकी 3 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है। टोटल जो पोस्ट है इसकी मल्टीपल है। आपकी जो फॉर्म जो निकलेंगे मल्टीपल उसके हिसाब से हैं। आपकी जो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी जो पदों की संख्या है वो समय के अनुसार घट बढ़ सकती है, इसमें कोई क्लियर नहीं किया गया है। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, अगर आप 8th पास हो या 10th पास हो या 12th पास हो या ग्रेजुएट पास हो तो उसके अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई जो मोड रहेगा वो आपको ऑनलाइन रहेगा। अप्लाई कैंडिडेट जो आपके ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी है वो आपको 48,000 रुपये आपको मिलने वाली है। ठीक है, वही बात की है इसकी एज की, तो एज जो है आपकी 18 से 30 साल आपके लिए एज रहने वाली है। ओबीसी के लिए आपको 3 वर्ष की छूट रहेगी। वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपके लिए 5 साल की छूट रहने वाली है। पेमेंट मोड जो रहेगा उसका ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका, पहले इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग रहने वाली है। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आपको जो फॉर्म है, इसकी जो फॉर्म अभी रिसेंटली चल रहे हैं जिसकी लास्ट डेट आपकी 15 जनवरी 2025 रह रही है। ठीक है, तो रिसेंटली फॉर्म है इसको, अगर जो बच्चा बैंकिंग के लिए चाह रहे हैं कि बैंक में मुझे जॉब करना है या सिलेक्शन लेना है तो वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। साथ में बात करते हैं एसबीआई बैंक पीओ, यानी ये रॉब वाली नौकरी है। बैंक के क्षेत्र में सबसे बड़ी रॉब वाली नौकरी एसबीआई बैंक की है। ठीक है, आप जानते हो किस तरह से इनका रॉब चलता है, कि वो सारी बातें एक अलग चीज हो गई। अब बात करते हैं टॉपिक पर। वैकेंसी जो रहेंगी वो आपकी एसबीआई बैंक 2025 ऑर्गेनाइजेशन जो करा रहा है इसका, एसबीआई बैंक के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जा रही है। पोस्ट जो आपकी पीओ की रहने वाली पोर्टिनरी ऑफिसर है। टोटल पोस्ट जो आपकी क्या है 600 पोस्ट निकली गई है। क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए ग्रेजुएट, यानी आप किसी भी चीज से चाहे एमए हो, सॉरी एमए नहीं, आपका बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, यानी किसी भी आपने ग्रेजुएशन आपने पास किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, या आप जो फाइनल में चल रहे हो, जैसे आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो जिसमें आप फाइनल ईयर में हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ईयर वाले अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे बोला ना पेयरिंग। ठीक है, तो जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा भी करता है मैं बीएससी अपेयरिंग में चल रहा हूँ, या सेकंड ईयर वाला बोलता है कि मैं अपेयरिंग में चल रहा हूँ, या थर्ड ईयर वाला भी बोलता है अपेयरिंग में चल रहा हूँ। तो इसके लिए आपको थर्ड ईयर में हो तो फॉर्म भर सकते हो, या आपने थर्ड ईयर पास कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हो। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है। अप्लाई मोड रहेगा इसका ऑनलाइन, इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो इसके लिए ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हो। इसकी जो सैलरी रहेगी आपकी 48,800 सैलरी रहने वाली, साथ में इसके कुछ अलाउंसमेंट और ऐड हो जाएंगे तो आपकी अच्छी खासी सैलरी आपकी इन हैंड हो जाएगी। बात करते हैं इसके आगे एज की बात की जाए तो इसमें कम से कम आपको 21 साल की कम से कम न्यूनतम आयु होनी चाहिए। साथ में आपकी अधिकतम 30 साल होना चाहिए जनरल वालों के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो 5 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। वहीं फीस की अगर बात की जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 रुपये फीस है इसकी। वहीं फीमेल एससी और एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेटों के लिए आपके ये फॉर्म जो फ्री रहने वाले हैं। पेमेंट मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसके लिए प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे। सबसे पहले प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, देन उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज यानी ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसके आपका किया जाएगा। उसके बाद में देन उसका सीधा ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये रही इसकी। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वही चाहिए आपको, फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन कार्ड, जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको उसको आयु सीमा में छूट चाहते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। साथ में उसको जो मेरिट है बनता है उसमें भी थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल जाएगा। वहीं आपको एक्टिव एक मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, ये जो फॉर्म है इसकी जो फॉर्म जो फिलहाल में चल रहे हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी 2025 है। तो जो साथी एसबीआई में बैंक में नौकरी चाहते हो, पीओ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी ऑफिशियल नौकरी की जानकारी जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे ऐसे ही अगली किसी खास इन्फॉर्मेशन जानकारी के साथ में, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।